कहने लगे, बुढ़िया माता क्या खो गया, क्या ढूंढ रही है? झुक के चल रही थी ना। जब आदमी का कुछ गिर जाए तो फिर झुक कर ही तो देखता, भाई यहाँ कहीं कुछ गिरा था यहाँ। तो बच्चों ने परिहास किया, दादी माँ क्या गिर गया, क्या ढूंढ रही हो यहाँ पर? वृद्धा माता रुक गई और कहने लगी उन बच्चों को संबोधित करते हुए, रे रे बाल न जानासी गतम तारुण्य मौक्तिकम। मेरा जवानी रूपी मोती यहाँ गिरा है, यहीं कहीं गिरा है, इस गली के अंदर। उसको ढूंढ रही हूं, वो मिल नहीं रहा। भाइयों, ये बात हम सभी सोच सकते हैं। ये जवानी, यहीं कहीं जवानी रूपी मोती गिर जाता है, फिर ढूंढो, कितना भी ढूंढो, प्राप्त नहीं होता। जवानी जाने के बाद में फिर वापस लौटने का नाम नहीं लेती। यह इस जिंदगी की हकीकत है, सच्चाई है, जीवन का ये सत्य है। ये फिर से युवावस्था प्राप्त नहीं होती। इस सत्य को उन युवाओं ने, जिनके अभी मैंने नाम लिए थे, भगवान की वाणी सुन करके जान लिया। ये तो दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल से जीवन मिला है और ये ऐसे व्यतीत हो जाएगा। हमें कुछ कर लेना चाहिए, जीवन का लाभ उठाना चाहिए। वे सभी भगवान के चरणों में आए। देशना हो चुकी थी, लोग जा रहे थे, वे चरणों में बैठ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान हमने आपकी वाणी सुनी और वाणी सुन करके हमने सत्य को जाना, सत्य को समझा। भगवान, हम समझ चुके हैं यह जो संसार है नश्वर है। अब हम इस नश्वर संसार से निकलना चाहते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। हम आपके चरणों में संयम लेना चाहते हैं। कैसे क्या भाव बने हैं, क्या विचार बने हैं, वो सब राजघराने के युवक के, और क्या ऊंची भावना करते हैं। हम संयम लेकर आत्म कल्याण करना चाहते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा हो, जैसी तुम्हारी भावना हो। भगवान ने तो यही फरमाया, वे प्रभु की वंदना करके एक बार को राजमहलों में लौटे और लौट करके उन्होंने अपने माता पिता से और पत्नियों से और परिजनों से सबको एकत्र करके कहा, हम तो भगवान के चरणों में दीक्षा ग्रहण करेंगे। बंधुओं, आप समझते हो, जानते हो, परिवारजन मोह से ग्रसित होते हैं। उन्होंने उनको रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो रुके नहीं। उनका निश्चय दृढ़ निश्चय था और उन्होंने सोच लिया था, अब तो हमने अपनी आत्मा का कल्याण करना है। अतएव उन्होंने संसार का परित्याग किया और परित्याग करके सुख वैभव सब कुछ छोड़ करके भगवान अर्श नेमिनाथ के चरणों में पहुंच गए। और इन 10 के 10 युवाओं ने दीक्षा ग्रहण कर ली। उनकी दीक्षा के लिए कहना चाहते हैं, छोड़ा पथ राग का, छोड़ा त्याग और वैराग का त्याग, पथ स्वीकारा हो, आत्मा को तारा हो, पथ स्वीकारा हो, आत्मा को छोड़ा पथ राग का, छोड़ा पथ राग, त्याग और वैराग का त्याग, पथ स्वीकारा, आत्मा को तारा हो, पथ स्वीकारा
संसार का पद छोड़ दिया, आत्म पद स्वीकार कर लिया, मुनि हो गए, मुनि बन करके अब साधना शुरू कर दी। इन सभी ने ही अनेक प्रकार की तप आराधनाएं की और आराधनाएं करते हुए इस तरह है इनका शरीर कृष्ण हो जाता है। पर सवाल शरीर का नहीं, सवाल आत्म उपलब्धि का है। इन्होंने आत्म उपलब्धि को प्राप्त किया, कर्म निर्जरा की, और फिर अंतिम समय में भगवान की आज्ञा लेकर के ये एकांत पर्वत पर जाते हैं और वहाँ जाकर सभी संथारा ग्रहण करते हैं, आत्मरमण करते हैं और जीवन के अंतिम क्षण में यथा यथा स्थिति इन्होंने कर्मों के निर्जरा करते हुए सबने ही केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त किया। इस नश्वर देह का परित्याग किया और इस देह को छोड़कर इनकी आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुई, मुक्ति में जाके विराजित हुई। इन सब को हम वंदन और नमन करते। सुधर्म स्वामी ने कहा, जम्बू इस तरह चतुर्थ वर्ग में भगवान ने 10 महान आत्माओं का वर्णन किया था और वो वर्णन मैंने तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दिया और ये सब इस तरह मुक्ति को प्राप्त करते हैं। धन्य हो इन सब आत्माओं को जिन्होंने मुक्ति मोक्ष को प्राप्त किया। दिन तो चौथा है, पर अब हम जिक्र करेंगे 5वें वर्ग का। 5वां वर्ग विस्तृत है, आगे 6ठा वर्ग विस्तृत है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा बांट करके चलेंगे। 5वें वर्ग का जिक्र शुरू कर रहे हैं। बंधुओं, जम्बू स्वामी ने प्रार्थना की और कहा, गुरुदेव सुधर्म स्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं कि 5वें वर्ग के अंदर किन महान आत्माओं का जिक्र है, हम उन महान आत्माओं के बारे में सुनना चाहते हैं। सुधर्म स्वामी ने बताया, जम्बू इस अध्याय में 10 महासतियों का जिक्र है। किन का जिक्र है? 10 महासतियों का जिक्र है। बंधु, अभी तक आप यहां तक यानी 4थे वर्ग तक पुरुष साधकों के बारे में सुनते आ रहे थे। सब जो भी आपने सुना या वर्णन आया, इसमें वह पुरुष साधकों का आया और 5वें वर्ग के अंदर स्त्री साधिकाओं का वर्णन है। ये 10 महासाध्वियां कौन थी, इनका परिचय देते हुए पहले नाम बताए गए शास्त्र में। कहा, ये जो 10 थी, इनमें से 8 तो कृष्ण महाराज की पटरानियां थी। कितने भाइयों? 8। और 2 इनके पुत्र वधुएं थी। इन सब ने, यानी ये 10 हो गई, 8 पटरानियां, 2 पुत्र वधुएं, इन सब ने एक साथ दीक्षा ली थी, संयम के पथ पर आई थी। तो इकट्ठा इनका वर्णन हो रहा है। तो ये इनका वर्णन करते पहले नाम बताए गए। इनके नाम थे क्रमशः पद्मावती, गौरी, गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मणी। ये 8 नाम हुए जो श्री कृष्ण की पटरानियां थी। मूल श्री और मूल दत्ता, ये 2 पुत्र वधुएं थी। इन्हें कैसे वैराग्य हुआ, इनके जीवन में क्या घटा? संभवतः आपकी परिकल्पना वही होगी जैसा कि और अध्याय में सुनते आ रहे हैं कि भगवान के चरणों में गए थे, वाणी सुनी थी और तब ज्ञान हुआ था और फिर इनके मन के अंदर वैराग्य जागृत हुआ था। आप ऐसा कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन ये जो वर्णन है यहाँ पर, ये वर्णन बड़ा अद्भुत है। उस वर्णन की मैं चर्चा करूँगा, उससे पहले मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। कहना ये चाहता हूँ कि जैन धर्म में
तीर्थंकरों के इस धार्मिक के अंदर नारी को पुरुष के बराबर का अधिकार दिया है। यहां पुरुष और नारी में आत्मा की दृष्टि से कोई भेद नहीं किया गया। यहाँ की परंपरा और मान्यता यह है, जैसे पुरुष साधना करके मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, ऐसे ही स्त्री भी साधना करके मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। बंधुओं, मैंने बड़ी सहजता से कह दिया और आपने बड़ी सहजता के साथ में इस बात को सुन लिया। ठीक है, ये मामला इतना सहज नहीं है। आप पूछोगे क्यों, क्या बात? जहां हम रहते हैं, कहाँ दुनिया में रहते और कहाँ रहते हैं, परंतु इस दुनिया में अनेक धर्म हैं, अनेक परंपरा, अनेक मान्यताएं, अनेक संप्रदाय हैं और कहो अनेक विचारधाराएं हैं। क्या विचारधाराएं हैं? थोड़ा सा आलोचना नहीं, केवल मैं नमूना आपको बताना चाहूंगा स्त्री के बारे में कैसी कैसी अवधारणाएं चलती रही हैं और लोग रखते रहे। एक शंकर प्रश्नोत्तरी ग्रंथ है, छोटा सा ही है लेकिन प्रामाणिक माना जाता है वैदिक परंपरा का। उसके अंदर प्रश्न आया, उसमें कहा गया द्वारम किम एकम नरकस्य, नरक का दरवाजा कौन सा, उसका क्या नाम है? बोलो जी, ये प्रश्न है। नरक का दरवाजा कौन सा है और उसका क्या नाम है, ये प्रश्न है। और उसका उत्तर दिया गया नारी। अब बोलो, चुप हो जाओ आप भी, मैं भी। नारी जगत की जननी और जिसकी पूर्ण कुक्षी से अवतारों ने, तीर्थंकरों ने, महापुरुषों ने, संतों ने जन्म लिए हैं, उसको नरक का द्वार दरवाजा बताया। अब अवधारणा है। मैंने कहा ना कि मैंने कहा आपने सहज में सुन लिया, मैंने सहज में कह दिया, जो जिक्र आया था बता दिया। ये इतना सहज मामला नहीं है कि भी हमने कहा ये दोनों बराबर हैं। दुनिया में क्या मान्यताएं रही, मेरी माताएं, मेरी बहनें, कोई ऐसा कष्ट मन में ना माने कि क्या सुना रहे हैं। मैं तो दुनिया की बात बता रहा हूं, कैसी कैसी अवधारणाएं हैं। नारी के लिए नरक का दरवाजा होने का नाम बताया गया। और क्या धारणाएं रही हैं नारी के बारे के अंदर? स्त्री शूद्रो न धीयताम, स्त्री को और शूद्र को वेद नहीं पढ़ाना चाहिए। इन दो को शिक्षा का निषेध है। जैन धर्म की बात करूंगा, हमारे यहाँ क्या है, मैं तो धारणाएं बता रहा हूं स्त्री के बारे में। कैसी कैसी धारणाएं रही हैं और कैसे कैसे विचार रहे हैं। बंधुओं, और थोड़ा कष्ट होता है, ये क्या बात है? पुरुष पति के देहांत के बाद में स्त्रियां सती हो गई, कोई आदमी सता नहीं हुआ आज तक। ये क्या बात है? ये सारी जिम्मेदारी नारी की थी कि भी आदमी पति का देहांत हो गया, चल तू भी जल के मर इसके साथ में। स्त्री का देहांत हो जाए, ये आदमी क्यों नहीं मरे? इतिहास में कोई एक ही घटना हो, कोई दुखी आकर के गुस्से में जल मरे अलग बात है, लेकिन किसी ने ये कह करके कि मैं भी सता होना चाहता हूं, इसके पीछे है कोई इतिहास में ना? और बंधुओं, सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। कितना भयंकर काम अग्नि परीक्षा का। और बंधुओं, माता अंजनी को जंगलों में भटकना पड़ा। और बंधुओं, दमयंती की क्या हालात हुई, क्या स्थिति हुई, ये सारी बातें नारी के जिम्मे थी। और भेड़ और बकरियों की तरह से पता नहीं कितनी नारियां बिकती रहे, उनमें से चंदना भी एक थी जो आज हमारी परम पूज्या हैं और शासन के सर्वोच्च स्थान के ऊपर सती समाज के अंदर इतना ऊंचा जिनका स्थान है, महावीर के प्रथम शिष्या है, उसकी स्थिति क्या रही? बाजार के अंदर भी की थी।
क्या स्थिति रही नारी की और क्या हालात रहे। नारी की इन स्थितियों को देखकर किसी कवि ने यूं कहा, अबला जीवन, अबला जीवन तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। सिर्फ आंसू गिराती रहो, दुनिया के दुख और कष्ट भोगती रहो। यही नारी के बाटे आया, यही कुछ हुआ। इस तरह से इसने दुख, पूरा इतिहास भरा पड़ा है नारी के दुखों से। कितना कितना कष्ट झेला इन नारियों ने। जैन धर्म, तीर्थंकरों का धर्म, यह वह धर्म है जिसने आत्मा और आत्मा में भेद नहीं किया। जैसे पुरुष की आत्मा वैसे स्त्री की आत्मा। भेद देह का है, देह मोक्ष नहीं जाती, देह तो सबकी जलकर यहीं भस्म होती है। आत्मा में कोई भेद नहीं है। जितना साधना करके पुरुष आत्मा यानी पुरुष ऊंचाई को पा सकता है, ऐसे स्त्री भी, स्त्री देह में रहकर साधना करके उस ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकती है। अतएव बंधुओं, यहाँ जो अंतकृत शांग सूत्र की चर्चा में पांचवा वर्ग आया, ये जो पांचवा वर्ग है यह नारियों का है, ये सतियों का है, ये महासतियों का है और उनका है कि जिन्होंने साधना करके मुक्ति मोक्ष को पाया।